नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे प्रदूषण की मार, सांसों पर भार। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में सर्दी के बढ़ने के साथ साथ हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती ही जा रही है। लखनऊ की हवा ने इस बार सभी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। दीपावली के बाद से ही हवा के स्तर में लगातार गिरावट बनी हुई है और AQI 300 के पार चला गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लालबाग में AQI की बात करें तो ये 319 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत खराब स्थिति में रखा जाता है। और वहीं लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की चिंताएं बढ़ रही हैं। दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं, तो वहीं यूपी के भी कई क्षेत्रों में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं और उससे इसके आसपास के शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दीपावली के दौरान हुई आतिशबाजी की वजह भी इसमें शामिल है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 2 के तहत प्रदूषण काबू में करने के उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बताया कि ये कदम लगातार खराब होती एयर क्वालिटी से निपटने के लिए उठाया जाएगा। दिल्ली में गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन गंभीर श्रेणी में था। एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर 2:30 बजे 425, जबकि बुधवार शाम 4 बजे 418 दर्ज किया गया था। गोपाल राय ने बिगड़ते हालात के लिए स्थिर हवा और तापमान में गिरावट को वजह बताया। धुंध और टेम्परेचर डाउन होने से और हवा की गति कम होने से दिल्ली के ऊपर एक लेयर बनी है स्मॉग की, और उसकी वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की वजह से वो सतह की तरह बने हुए हैं। लेकिन आज से हवा की गति में सुधार होने का अनुमान है। जो अभी तक प्रेडिक्शन हुआ है उसके अनुसार 14 तारीख को आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 29, जो 15 तारीख को कल वो बढ़ करके 30 हो जाएगा। 16 को भी 30 रहने का अनुमान है, 17 को भी 30 रहने का अनुमान है। हवा की जो गति है उसमें 14 तारीख को 4 से 10 की जगह 4 से 12 आज स्पीड की हवा की गति होने की संभावना है। 15 तारीख को इसमें और बढ़ोतरी हो रही है और ये 6 से 12 इसकी गति होने की संभावना है। 16 तारीख को पुनः 6 से 16 और गति बढ़ने की संभावना है हवा की। गोपाल राय ने कहा कि रिसर्च के मुताबिक आसपास के इलाकों का दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने में काफी योगदान होता है। यहाँ 30% प्रदूषण स्थानीय स्रोतों से और 34% पड़ोस से होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एयर क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रैब 2 के उपाय सख्ती से लागू करेगी। ग्रैब 2 में जरूरी सेवाओं को छोड़कर रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगती है। प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 CAQM ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रैब 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रैब 2 के तहत और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको जारी रखा जाएगा। आज हम सभी विभागों को दोबारा इंस्ट्रक्शन हम जारी कर रहे हैं कि जो ग्रैब 2 के तहत निर्णय लिए गए थे, जो डायरेक्शंस दिए गए थे,
डस्ट पोल्यूशन के लिए, व्हीकल पोल्यूशन के लिए, बायोमास बर्निंग के लिए, उसको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पर फॉलो किया जाए। दिल्ली में बुधवार को देश में सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। इस सीजन में पहली बार AQI गंभीर श्रेणी में चला गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बदतर हालात की वजह अचानक स्मॉग पैदा होना बताया, जो एपिसोडिक इवेंट था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके पास प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। और अब आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनते हुए तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। खुल के कहते हैं, उस कामों का ही नतीजा है कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ जहां जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के जो अच्छे नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी में आना चाह रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को ज्वाइन कराया था। आज वीर सिंह धिंगान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो एक चलन दिख रहा है, इससे यही साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैं फिर से वीर सिंह धिंगान जी को पार्टी में स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। दूसरी पार्टी को लेकर आपने कहा कि ज्वाइन कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों जो एक बात भी कही थी कि बड़े स्तर पर टिकट काटे जाएंगे, तो क्या पार्टी की कैडर के भीतर ये मैसेज आ रहा है कि सब अच्छे लोगों को टिकट मिलने चाहिए? कोई किसी की ना, कोई पार्टी किसी की बपौती है, ना देश किसी की बपौती है। अच्छे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, बस यही है। सर, एक खबर आई है कि सराय काले खां स्टेशन चौक का नाम बदल के बिरसा मुंडा के नाम पे की कर रही है केंद्र सरकार, इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो ये तस्वीर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं अलग अलग जगहों से। पहले तो हमारे संवाददाता प्रदूषण को लेकर अपडेट देंगे। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ में हैं, अशोक द्विवेदी नोएडा से, देव वर्मा गाजियाबाद से, पंकज प्रकाश फर्रुखाबाद से, शानू कुमार बरेली से, अनिकेत तिवारी लखनऊ से हैं और दीपक राणा दिल्ली से हैं। बाकी कुछ और मेहमान हैं, राजेश प्रजापति हैं हमारे साथ में लखनऊ से, और डॉक्टर माज फारूकी हैं, फिजिशियन हैं, ये भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अलग अलग जगहों से हमारे साथ में संवाददाता है, उनका रुख करेंगे। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर में क्या हालात है, क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जा रहा है, लोगों को अब सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए गर्मा, बिल्कुल जनपद अगर बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर की जो एयर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 257 के आसपास दर्ज की गई है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर लोगों की बात करें तो लोगों का जो कहना है, ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे कि लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके। जबकि जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है, उन्होंने लगातार निर्देश जरूर दिए हैं तमाम पॉल्यूशन विभाग के और तमाम नगर पालिकाओं के अधिकारियों के, चाहे नगर पंचायतों, उन्हीं को सभी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में छिड़काव कराएं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों को अगर बात की जाए, अब तो जो हवा है इतनी दूषित हो चुकी है कि लोगों को मास्क लगा के घर से निकलना पड़ेगा। आंखों में लोगों के काफी जलन हो रही है और लोगों को काफी, देखिए मेरे साथ यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अच्छा, किस तरह की समस्या आ रही है जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है? 2-3 दिन से जो है जो कोहरा टाइप का धुंध आया हुआ है, तो एनसीआर एरिया से हर बार की तरह आता है, वो इस बार भी आया है और काफी है, जिससे कि आंखों में जलन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही है इससे। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन को पहले पराली जलाने के लिए जागरूक किया गया था, लेकिन लोगों को ये जागरूक नहीं हो पाए और पूरी तरह से कोहरा अब भी नहीं हटा है और कई दिनों से ये कोहरा लगातार चल रहा है। देखिए दादा मौजूद है, ये बताएंगे। दादा, आप बड़े बूढ़े हो, किस तरह की दिक्कत आ रही है आंखों में?
तो कहीं ना कहीं देखा जाए दीपावली के बाद में और जो देवउठान आया इसके बाद में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ा है। बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत काफी बढ़ा है। तो कहीं व्यवस्था प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है, कहीं छिड़काव वगैरह? कुछ नहीं। अच्छा, देखा जा रहा है जिस तरह से सड़कों पे जो खनन के जो डंपर जो मिट्टी के चल रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं उससे भी बहुत बड़ा होता है। प्रशासन को सब चीज मालूम होते हुए प्रशासन इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। सब पता है प्रशासन को कहाँ खनन चल रहा है और कहाँ से मिट्टी उड़ रही है, और ये मिट्टी की वजह से धुंध रोड पे भी उड़ती है और उससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासन तो आंख बंद करके बैठा है। देखिए गर्मा, देखिए लोगों का जो कहना है पूरी तरह से प्रशासन पे लापरवाही का आरोप जनता लगा रही है, और जनता का जो कहना है कि जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर बात करें जो एनजीटी है, एनजीटी ने पहले ही निर्देश दे दिया कि एनसीआर क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी खनन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से जो खनन हो रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सड़कें हैं उन पर जिस तरह से धूल उड़ रही है, लगातार डंपर है और ट्रॉली चल रही है, उनसे मिट्टी उड़ती है, और मिट्टी उड़ने के बाद वो जिससे वाहन चलते तो लोगों की सांसों में जाती है, उससे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अगर बात की जाए, देखिए जब से पराली जलाई गई थी उसको लेकर बारूद लगातार जिस तरह से छोड़ी गई है तो उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। और अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुए हकीकत दिखाई दे रही है। अगर चाहे अधिकारी बेशक ही बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत बात करें, जब के न्यूज की टीम ग्राउंड पर निकली है तो जो अधिकारियों के जो प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरह से फेल होते हुए साफ दिखाई दे। लोगों को सांस लेना दुश्वार हो रहा है। अगर बच्चों की बात करें, बच्चे भी घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में जिस तरह से दिल्ली में जो छुट्टी की गई है पॉल्यूशन को देखते हुए, तो हो सकता है बिल्कुल साफ तौर पर हालात अलग अलग जगहों पर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल, आपके पास में लौटेंगे। नोएडा से अशोक द्विवेदी हमारे साथ में है, उनका रुख कर लेंगे। अशोक के पास चलेंगे, उससे पहले अनिकेत तिवारी हैं लखनऊ से संवाददाता, उनको जोड़ लेंगे। अनिकेत, पूरी जानकारी क्या है? लखनऊ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही दीपावली पर आतिशबाजी हुई और कहीं ना कहीं अब उसका असर धीरे धीरे कर दिखाई दे रहा है। गरिमा, देखिए अगर बात की जाए मौसम की, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, तो अगर तापमान की बात करें तो लगातार जो तापमान में गिरावट है वो भी मौसम विज्ञान की तरफ से दर्ज की गई है। अगर वर्तमान तापमान की अगर हम बात करें तो आज का जो तापमान है 16.99 दर्ज किया गया, जो न्यूनतम तापमान है गरिमा। और अधिकतम तापमान की बात करें तो शाम तक जो तापमान संभावित है वो 29.99 है, जो जा सकता है अधिकतम तापमान। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अब नवंबर का माह है गरिमा, और कहीं ना कहीं इस माह में जो मौसम है पूरी तरह से कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आता है। हालांकि अगर बात करें तो मौसम में कहीं ना कहीं नमी भी है। हालांकि एक विशेष कारण यह भी है कि कुछ दिन पहले दीपावली का पर्व था, तो कहीं ना कहीं जो आतिशबाजियां देखने को मिली हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी है वो जरूर कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आई है। हालांकि अगर मौसम विज्ञान की अगर बात करें, जो मौसम वैज्ञानिक है गरिमा, तो उन्होंने जो एयर क्वालिटी वो 2.09.0 दर्ज की है राजधानी लखनऊ की, और बताया कि अगर एयर क्वालिटी अगर 50 से अगर ऊपर जाती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो वायुमंडल है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है। हालांकि अगर बात करें तो जो एयर क्वालिटी अगर वो 300 के ऊपर चली जाती है तो निश्चित तौर पर वो खतरनाक संकेत है वायुमंडल के लिए। तो हालांकि अगर बात करें तो मौसम विज्ञानी की तरफ से फिलहाल जो मौसम है राजधानी लखनऊ का वो थोड़ा सा बदलता हुआ जरूर नजर आया है। हालांकि क्वालिटी में एयर क्वालिटी अगर बात करें गरिमा तो थोड़ा प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन अगर बात करें तो अभी जो स्थितियां हैं कि जैसा कि तमाम हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं कि आंखों में जलन और जो लोगों को ऐसी समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं, तो वो फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति राजधानी लखनऊ में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मौसम में नमी है, और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं धुंध छाई हुई है। और यही मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज पूरा दिन शाम तक जो मौसम है वो लगभग ऐसा ही रहने वाला है। जो बदली का जो मौसम है वो लगातार बना रहेगा, यानी कि जो धूप छांव का जो खेल है वो कहीं ना कहीं राजधानी में देखने को मिलेगा गरिमा। हालांकि कहीं ना कहीं अगर बात करें एयर क्वालिटी की, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी पर जरूर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ गरिमा नजर आ रहा है। हालांकि अभी जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण है राजधानी लखनऊ की गरिमा। बिल्कुल साफ तौर पर स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेहमान हैं उनको भी रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में अशोक द्विवेदी हैं नोएडा से, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, नोएडा में क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली से बेहद सटा हुआ नोएडा, और स्थितियां वहां पर भी बताया जा रहा है बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। स्मॉग पूरी तरीके से शहर को अपने आगोश में ले चुका है। जानकारी क्या है पूरी आपके पास? पूछिए, खत्म हो गया गरिमा। अभी जो आज का एयर क्वालिटी नापा गया है उसमें ये एक दवाई के तहत 230 एयर क्वालिटी आई है, जिसमें ये कहीं ना कहीं देखा जाए एयर क्वालिटी में सुधार तो हुआ है, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद ही दिवाली के बाद आतिशबाजी करने के बाद में एयर क्वालिटी काफी बिगड़ गई थी, जिसमें करीब 400
AQI लेवल नापा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गरिमा, अब कोहरा भी शुरू हो गया है, सुबह के टाइम में विजिबिलिटी कम हो रही है, तो कोहरा और प्रदूषण लेवल दोनों में यहाँ के जो जनता है, दोनों में उसमें से निश्चित नहीं कर पा रहे कि कोहरा है या एयर क्वालिटी खराब है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो घटा है, 230 आया है, लेकिन 230 के बाद भी अभी भी जो है यहाँ का एयर क्वालिटी लेवल सही है। यहाँ का जो जानकार है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो यार एयर क्वालिटी लेवल घटा है, और जगह जगह पे यहाँ पे प्राधिकरण के द्वारा छिड़काव कराया जा रहा है जिससे एयर क्वालिटी में सुधार लाया जा सके। लेकिन कहीं न कहीं जांच के साथ सजेस्ट किया जा रहा है कि नोएडा में अगर आप निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलें, शुद्ध जल पिए, जल पीने का ज्यादा प्रावधान है, जल का छिड़काव भी किया जा रहा है जिससे एयर क्वालिटी में सुधार किया जा सके। गरिमा, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हैं देव वर्मा है गाजियाबाद से, उनका रुख कर लेंगे। देव, गाजियाबाद में स्थितियां कैसी हैं? क्या लोगों के सामने दिक्कतें हैं, और क्या कोई जो दिल्ली में, क्योंकि कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं इस खराब स्थिति से निपटने के लिए, कई तरह के प्रावधान हैं जो शुरू कर दिए गए हैं, कई चीजों पर रोक लगा दी गई है, क्या गाजियाबाद में भी ऐसी कोई चीजें नजर आई हैं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए? देव, आवाज मिल रही है आपको? साथियों, धरती आबा। जी गरिमा, जी बोलिए, आवाज आ रही है मुझे? बोलिए। जी गरिमा, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में नगर निगम की तरफ से प्रदूषण से बचाव के लिए जगह जगह पर पौधों पर जो है छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर इसके अलावा किसी भी तरीके से रोक नहीं लगाई जा रही है। और देखा जाए तो दिवाली के बाद से जो है यहाँ की वायु का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन जो है एक रेड सर्किल में आता जा रहा है। अलग अलग जगह की अगर हम बात करें, लोनी में जो है सबसे ज्यादा इस टाइम रेड जोन में आ गया है। अगर हम वसुंधरा की बात करें वो भी रेड जोन में। अभी तक जो देखा जा रहा तापमान यहाँ का तो वो जो है संजय नगर का अभी तक जो है तापमान कम है। जीवन, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में फर्रुखाबाद से पंकज प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। पंकज, फर्रुखाबाद में स्थितियां कैसी हैं? देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं साफ तौर पर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर माने जो रिपोर्ट के हिसाब से, तो शहर में सांस लेना बहुत ही दूषित हवा में सांस लेने के बराबर, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हवा में सांस लेना है वो सिगरेट पीने के बराबर जैसा नुकसान कह सकता है। आज की अगर बात करें तो आज जो AIQ लेवल है वो 168 नापा गया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आदर्श मानक जो है वो 50 होना चाहिए और आज की डेट में करीब 168 मानक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो फर्रुखाबाद में मुख्य प्रदूषण का कारण है तो कई प्रकार के कारण है। बीते ही दिनों दीपावली का त्योहार गुजरा है, हालांकि इस बार दीपावली पर ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ था, जिसमें गंधक की जो मात्रा थी वो कम थी, तो ग्रीन क्रैकर्स हालांकि छुटाए गए। लेकिन उसके बाद भी जो हवा में धुंध और कोहरे का प्रभाव जो है लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो सिंगल यूज पॉलिथीन का जो प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में खतरनाक देखने को मिलता है। उसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि एक जानकारी के मुताबिक हम लोगों ने जो सर्वे किया तो मंगलवार और शनिवार को जो फर्रुखाबाद जनपद के बड़े मंदिर हैं, चाहे वे हनुमान मंदिर हो, शिव मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, जहाँ पर वो प्रसाद करता है, उनको जो हल्की हल्की सी 10-10 रुपए के प्रसाद, 11 रुपए के प्रसाद में जो हल्की पॉलिथीन लगाई जाती है वह बड़ी संख्या में कूड़े के ढेर में फेंकी जाती है, एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके द्वारा भी रात को दुकान बंद करने के बाद अपनी दुकानों से जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसको बड़ी संख्या में ढेर करके सड़कों पर फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वह जानवर खाते हैं और यह एक बड़ा कारण है प्रदूषण का। और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो बाहर खुले में कसरत ना करें, साथ ही साथ घरों की खिड़कियां बंद रखें और जितना ज्यादा हो सके कि बाहर निकलने पर मास्क लगाएं। तो ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर सख्त निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपके पास में लौटेंगे। शानू कुमार बरेली से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शानू, बरेली में क्या स्थितियां हैं? हम देख पा रहे हैं कि अब लोगों के सांसों पर भार पड़ रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे प्रदूषण की बात की है तो लगातार हर जिले में बढ़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर NCR की बात कर ली जाए।
तमाम वो सब जिले हैं जहां पर जो AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर में सबसे ज्यादा हालत खराब है। बरेली की बात कर ली जाए तो बरेली की भी स्थिति को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कल की बात करें तो कल 300 के पार AQI जा रहा था, लेकिन आज जो है बरेली के लोगों के लिए काफी राहत है। सुबह से ही करीब सुबह 7 बजे से यहाँ पर धूप चमकती हुई निकली है और अब की AQI की बात की जाए तो 240 यहाँ का AQI दर्शाया गया है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक की बात की जाए तो लगातार जो लोगों में तकलीफें हैं वो साफ तौर पर से देखी जा रही है। जो फिजिशियन डॉक्टर है उनका साफ तौर पर से कहना है जो सबसे ज्यादा पेशेंट है वो मरीज आ रहे हैं, यानी कि जो उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है वही सबसे ज्यादा फिजिशियन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और दवाइयां लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको तकलीफ का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की तैयारियों की बात कर लिया तो साफ तौर पर से पूरी कर ली गई है। उन्होंने जो है जगह पर जहां पर ज्यादा कोहरा है, यानी कि हाईवे की जो स्कूली वैन निकलते हैं हाईवे पर, वहां पर उन्होंने जो है बैरियर लगवा दिए गए हैं जिसपे टेपिंग की गई है, जो कि रिफ्लेक्टर टेपिंग की गई है जिससे कोई हादसे ना हो सके। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है कि जिस तरीके से जब विजिबिलिटी बहुत शून्य साबित हो जाती है तो कहीं ना कहीं लगातार जो हादसे बढ़ते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से संबंधित हादसे हो या फिर स्कूली वैन के हादसे हो या फिर बसों के हादसे हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें और यातायात व्यवस्था की बात की जाए तो दोनों ही विभाग जो है पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और अभी की बात की जाए तो डॉक्टर्सों के मुताबिक और जो मौसम वैज्ञानिक है उनके मुताबिक कहीं ना कहीं आने वाले समय में बरेली का भी AQI लेवल जरूर गिरेगा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि उत्तराखंड बहुत ही सटा हुआ बरेली से सटा हुआ राज्य है। इसी कारण है कि यहाँ पर पॉल्यूशन की जो स्थिति होती है वो बहुत ही चिंताजनक नहीं होती। गरिमा, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। दीपक राणा हमारे साथ में है, दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली की ही हो गई है। दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है और हर साल कहीं ना कहीं स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एहतियात जरूर बरते जा रहे हैं, लेकिन आखिर सुधार क्यों नहीं हो रहा है? और अभी तो सर्दियों की शुरुआत है, ऐसे में ही ये स्थिति आगे चलकर लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबतें होने वाली हैं। दीपक, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी दीपक बताइए। जी गरिमा, आपको बता दें कि शुरुआत से ही जो दिल्ली में है हमेशा से ही एक क्वालिटी इंडेक्स जो है शुरू से ही बद से बदतर रहा है। अभी दिवाली से पहले कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है AQI जो इंडेक्स लेवल था वो 300 से भी पार था, जिसके रोकथाम अभी तक सरकार जितने भी वादे करती आई है शुरू से वो अभी तक वो पूरे नहीं कर पाई। भले ही सरकार शुरू से बहुत सारे वादे लेकर आती है कि ऐसा करेंगे, ऑड इवन भी करती है, बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सारे वादे इस पर फेल होते दिखाई देते हैं और लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा दिल्ली में बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चे और बुजुर्गों पर इसका काफी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो इससे प्रभाव होते हैं, उनकी आंखों में जलन, और जो बुजुर्ग हैं उनको भी कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत आती है। और बाकी जो दिल्ली वासी जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं सांस लेने में और कई बीमारियों से वो जूझ भी रहे हैं। भले ही सरकार ने इस वक्त पटाखों पर बैन किया था दिवाली पर, लेकिन उसके बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है शुरू से अभी तक बढ़ रहा है और इस पर अभी तक सरकार की ओर से जितने भी वादे किए वो सारे खोखले नजर आते जा रहे हैं और अभी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर दिल्ली के जितने लोग रह रहे हैं उनको सांस लेने में और कई जो परेशानियां, जो बीमारी है उनका सामना लगातार करना पड़ रहा है। भले ही चाहे वो सरकार बोले कि हमने ऐसा रोकथाम के लिए कुछ भी जो इंतजाम किए हैं वो ऐसा है वैसा, कुछ ऐसा नहीं है। सारे जो बातें हैं उनको सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्थितियां खराब होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ में एक डॉक्टर मांस फारूकी साहब हैं, फिजिशियन हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। फारूकी साहब, सबसे बड़ी बात कि देखिए स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग ज़िलों से हमने अपडेट लिया किस तरीके से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अपना बचाव कैसे करें? क्या जो कोरोना में मास्क की शुरुआत हुई थी एक बार फिर से लोगों को पहनना होगा ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रह सके? फिजिशियन मांस फारूकी साहब, आवाज मिल रही है क्या आपको? देखिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उससे पहले लखनऊ से हमारे साथ में एक और डॉक्टर हैं, उनका रुख कर लेते हैं, राजेश कुमार प्रजापति जी। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। राजेश जी, किस तरीके से अपने आप का बचाव करें क्योंकि हवा में जहर घुल चुका है? राजेश जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है सर, बोलिए। हाँ जी, गरिमा जी धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। गरिमा जी, कमोवेश अगर हम देखें तो साल दर साल जिस प्रकार से हर साल पराली जलाने के बाद या दीपावली के बाद खासकर दिल्ली NCR रीजन में जो वायु प्रदूषण का एक स्तर होता है वो अचानक से बहुत बढ़ जाता है और ये पूरा का पूरा जो NCR एरिया है, ना सिर्फ NCR बाकी देश के अन्य शहरों में भी
जो गैस चैम्बर बन जाते हैं, तो इसका स्वास्थ्य पे व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से गरिमा जी, जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट होते हैं पोल्यूशन के, जो कि वो जो जहरीली हवा के संपर्क में आने से तुरंत आपको महसूस होते हैं, जैसा कि आपके संवाददाता ने भी बताया कि सांसों में जलन महसूस होना या सांस लेने में तकलीफ होना या आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, इस प्रकार की समस्याएं, ये इमीडिएट इफेक्ट होता है। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है इस प्रकार के गैस चैम्बर में रहने का, वो ये होता है कि उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फेफड़े के अंदर जाते हैं और फेफड़े के अंदर जाने के बाद वो उसके अंदर ट्रैप होके रह जाते हैं। कहने का मतलब आपका फेफड़ा, अगर आपके फेफड़े के सरफेस एरिया को अगर हम फैला लें तो इतना सरफेस एरिया होता है कि पूरा का पूरा क्रिकेट का मैदान आप इससे ढक सकते हैं। तो आपका जो फेफड़े का सरफेस एरिया है इतना ज्यादा है, अगर वो वायु के इस प्रकार के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहेगा तो इसमें होने वाले पार्टिकुलेट मटेरियल्स जिसकी हम बात करते हैं एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, या और भी पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए या स्मोक पार्टिकल्स हो गए, ये जाके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। और एक बार ये डिपॉजिट हो गए तो कोई और जरिया नहीं है जिसके माध्यम से हम इनको शरीर से बाहर निकाल सकें। ये बिल्कुल वैसे ही कि कोई क्रॉनिक स्मोकर हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 10 से 15 या 20 सिगरेट प्रतिदिन ले रहा है, तो उसके फेफड़ों में होने वाले जो परिवर्तन हैं जो 3-4 सालों में आते हैं, लगभग वैसे ही परिवर्तन अगर हम इस गैस चैम्बर की हवा में लंबे समय तक रहेंगे उनमें होंगे। और खासकर ये समस्या जो कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कि जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ही सरकारें कोशिश करती हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी को सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि उनके फेफड़े और ज्यादा डेलिकेट होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है उससे अगर बचना चाहते हैं तो हमें इंडोर में रहना चाहिए, मतलब बाहर की एक्टिविटीज कम करनी चाहिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप N95 मास्क, जो कि कोरोना के टाइम पे ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा था, उसका इस्तेमाल करें। घर में ही रह के फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। और ऐसे लोग जिनको पहले से ही सांस की समस्या है, यानी कि सीओपीडी है या अस्थमा है या एलर्जिक राइनाइटिस है या इस प्रकार की सांसों से एलर्जी की संभावनाएं हैं जिनको पहले से, वो लोग अपना विशेषकर ख्याल रखें। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे मरीजों को विशेष तौर पर, जैसे आपने कहा कि जिन्हें अस्थमा है, सांसों की बीमारी है, उन्हें तो ख्याल रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से ही क्या अन्य बीमारियां भी लोगों को पकड़ रही हैं? क्या ये बिल्कुल ठीक बात है राजेश जी? गरिमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, क्योंकि प्रदूषण का जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, मतलब जो इमीडिएट इफेक्ट होता है, वो एक अलग होता है, जो कि आपको सांसों में तकलीफ, आंखों में जलन, इस प्रकार से। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, यानी कि आपके फेफड़ों के अंदरूनी बनावट में जो इरिवर्सिबल चेंज, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो आगे चलकर सीओपीडी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कार्य करने की क्षमता है या जो एक्सरसाइज की क्षमता है वो कम हो जाती है। लंबे समय तक अगर आंतरिक इन्फ्लेमेशन या इंटरनल इन्फ्लेमेशन फेफड़ों में प्रेजेंट रहे तो इसकी वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके होने के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें एज अ नेशन, एज अ होल, तो हमारी पूरी की पूरी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, वो बुरी तरह से प्रभावित होती है। और इस प्रकार से फेफड़े की कई और बीमारियां भविष्य में होने की संभावना बढ़ जाती है, जिनमें कि ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और पल्मोनरी फाइब्रोसिस और सीओपीडी ये शामिल है। ठीक है, बिल्कुल। यानी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा है लगातार लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है, और खुद का बचाव कैसे करें ये भी हमने जाना। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि उन्हें इस बढ़ते प्रदूषण से खुद को कैसे बचाना है। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि किस तरीके से प्रदूषण की मार सांसों पर भार बनती जा रही है। अब खुली हवा में भी जहर घुल चुका है और लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।